अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेजबान रईस वानी। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट। आज हम बात करेंगे लोकसभा 2024 के हवाले से। आपने हमारा कैप्शन पढ़ा होगा। आज हम जो है श्रीनगर सीट की बात करेंगे। हमारा कैप्शन है, आपने देखा होगा, हु विल विन दी पार्लियामेंट सीट श्रीनगर। अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर में जहां तक अभी तक जो फार्मर्स या कैंडिडेट्स का नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, वो हमने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, या अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, क्योंकि अभी तीन कैंडिडेट जो है वो सामने आ चुके हैं। तीनों कैंडिडेट्स के नाम हम बताने की कोशिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा सईद रहुल्ला, पीडीपी की तरफ से वही पर्रा, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से अशरफ मीर का नाम जो सामने आए हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए ताकि हम जो है आपके कमेंट भी पढ़ सके, और उसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे कि श्रीनगर सीट में जो है किसका पलड़ा भारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर इंडिया अलायंस में ये दो पार्टियां होती तो हम ये कह सकते थे शायद एक वन साइडेड इलेक्शन होता। मगर जिस तरीके से अब इंडिया अलायंस में पीडीपी ने जो है अलग अपने कैंडिडेट तीनों जगह से उठाए हैं, अब जो है इलेक्शन जो है काफी मुकाबला होने वाले हैं। चाहे हम पीडीपी की बात करेंगे, पीडीपी जो है, अगर हम श्रीनगर सीट की बात करेंगे, श्रीनगर सीट जो है आधा, अगर हम पुलवामा भी जो है जो साउथ कश्मीर में है, आधा अब श्रीनगर के साथ है, जो पीडीपी का गढ़ माना जाता है। चाहे हम शुपियन, अगर हम जैनपुरा की, ये अगर हम जैनपुरा की बात करें, वच्ची की बात करें, या अगर हम पुलवामा की बात करें, ये या त्राल की बात करें, ये पीडीपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे जो एक्स एमएलए यहाँ पे रह चुके हैं पीडीपी के, पीडीपी का स्ट्रॉन्ग जो है बेल्ट माना जाता है। और अगर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है, अगर हम गांधरबल की बात करें, कंगन की बात करें, या मेन श्रीनगर की बात करें, हालांकि श्रीनगर में भी हजरत बल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो आसिया नका जो है, जो मिनिस्टर भी रहते हैं, वो भी पीडीपी की तरफ से है। उनका भी जो है वोट बैंक वहां पे है। अगर हम हजरत बल की बात करें, कुल मिला के अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ लड़ती तो वन साइडेड इलेक्शन था। अब जो है अब ये अलग अलग लड़ रही है, पीडीपी अलग लड़ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग लड़ रही है। अब मुकाबला जो है वो मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। अब अगर हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करेंगे, अभी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो नाम वो अशरफ मीर का सामने आया है। इसी पे जो है हम आज कोशिश करेंगे, हमारे साथ जो है एक गेस्ट जोड़ने की, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जो है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इस हवाले से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये सीट जो है कहां कहां से, पहले अगर हम बात करेंगे उस टाइम जो थी, अगर श्रीनगर की सीट जो थी वो पुलवामा शुपियन वो साउथ कश्मीर के साथ, अनंतनाग सीट के साथ था, तो अब वो श्रीनगर आधा जो है वो श्रीनगर के साथ उसको जोड़ा गया है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि पहला श्रीनगर से जो है लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफी बार जो है उनके एमपीज रह चुके हैं श्रीनगर से। अब जो है इस बार पीडीपी की तरफ से जो है, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेल्ट जो शुपियन या पुलवामा या त्राल की बात करें, पीडीपी का गढ़ माना जाता है, तो वो जो है अब पीडीपी ने भी अपना जो है कैंडिडेट वो खड़ा कर दिया है। तो हम हमारे साथ गेस्ट जो है वो आसिफ अब्दुल्ला जुड़ चुके हैं, जो कि एक यूथ कांग्रेस के जो है लीडर भी है, और उसके साथ साथ हर के जो है सियासत पे नजर रखते हैं। आसिफ साहब, आपका प्राइम पोस्ट में खैर मकदम है। हमें ये बताइए, मेरा सवाल ये रहेगा कि श्रीनगर सीट के हवाले से हम बात करेंगे। हमारा कैप्शन जो है वो हमने आज कैप्शन के ही हवाले से बात करेंगे कि कौन जो है श्रीनगर में जो पार्लियामेंट सीट जीत सकता है। तीन पार्टियां के नाम सामने आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। और आप हमें यह बताइए, क्या जो, अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, जो कि साउथ कश्मीर का आधा हिस्सा जो है श्रीनगर के साथ जो ले गया है, और उसके डिलिमिटेशन में जो फैसला हुआ है उसके वो कट करके श्रीनगर सीट में लाया गया है, उससे जो है जो पीडीपी है जो साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, क्या लगता है कि जो मुकाबला हो सकता है, क्या एनसी और पीडीपी के बीच में मुकाबला हो सकता है? क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में भी वोट परसेंटेज है वहां पे? आप पूरे इस श्रीनगर सीट के हवाले से अगर मैं पूछना चाहूंगा, आपका क्या राय है? रईस भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। जी। पहले तो मैं यही बात करूंगा कि मैं तो मोस्टली
हमारा जो सपोर्ट होगा वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का होगा, जिनके साथ हमारी सीट शेयरिंग फाइनल हुई है, ऑब्वियसली हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। यहाँ तमाम स्टेशन के समर्थन में आना नहीं है, बल्कि है एक तीसरा हिस्सा है जो श्रीनगर के साथ जोड़ा गया और वही अनंतनाग लोकसभा के साथ जम्मू राष्ट्रीय हुआ करती है, उसका हिस्सा था, उसमें अनंतनाग सीट के साथ जोड़ा गया। बात करेंगे, देखिए इलेक्शन में जमहूरियत में लोग फैसला करते हैं, लोग किसको वोट करते हैं, लोग कहाँ पे वोट करते हैं, वो लोग की मर्जी होती है। लेकिन अगर एनालिसिस की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर की तीनों जम्मू कश्मीर के 6 सीट और कश्मीर की 3 सीटों में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के साथ कोई मुकाबला हो सकता है। अब हम बात करेंगे बीजेपी, बेशक पुलवामा रहा है 2014 में, पर अगर आप 2014 की जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी पुलवामा 4 बड़े लोगों ने दी, जैसे जहाँ जम्मू कश्मीर पीडीपी ने वहां सपोर्ट किए हैं, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 की तरह के बावजूद 45,000 वोट किए हुए। अगर आप की बात करेंगे, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो डेस्टिनेशन के बावजूद भी जो डिस्ट्रिक्ट का वोट है वो वही रहेगा, खाली असेंबली कॉन्फ्रेंस है, इधर का उधर चला गया होगा, इधर का हिस्सा दूसरे असेंबली में गया होगा। लेकिन एज कम्पेयर टू पीडीपी, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है इस टाइम पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्डर है एज कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर पीडीपी, तो वहां पे श्रीनगर में जो मुकाबला होगा वो होगा जम्मू कश्मीर पार्टी के साथ। और गांधरबल में भी जो मुकाबला होगा वो जो है वहाँ पे जो कैडर है पीडीपी का पर्टिकुलर 2016 में जो उनका वहाँ रहा है, लेकिन दोनों से जो 2016 में अगर आप बड़गाम जहाँ से उनका कैंडिडेट है आजाद खुदा का, वहाँ पे भी जम्मू कश्मीर पीडीपी का जहाँ जो लोग मैनेज कर पाते हैं, अपने वोटों को बाहर कर पाते हैं, उस पार्टी को ही कैंडिडेट जीत जाता है। तो मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस के जो ज्वाइंट कैंडिडेट अगर हो रहा है तो आसिफ, अगर हम बात करेंगे, आपने बडगाम की बात की, आपने श्रीनगर की मेन डिस्ट्रिक्ट की बात की, अगर हमें ये जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, हालांकि अभी जो है ऑफिशियली ये सूत्रों से खबरें आ रही थी कि शायद पीपल्स कॉन्फ्रेंस, या अगर हम बात करेंगे गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है, अभी श्रीनगर से जो उनका चेहरा जो सामने नहीं आया। अलबत्ता अगर हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जो पहले खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद ये एक साथ इलेक्शन जो आपस में सपोर्ट करेंगी, उसे क्या लगता है आपको कि कुछ जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट है मोहम्मद अशरफ मीर, जो कि खुद श्रीनगर के रहने वाले हैं, तो उनको कुछ फायदा मिल सकता है इसे? मैंने आपको पहले ही कहा कि जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में होगा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि पीडीपी के पास वहाँ पे मुझे नहीं लगता जो उनकी पोजीशन 2014 में थी, 2018 में थी, वो भी पोजीशन है। और पार्टी और पीडीपी मुझे नहीं लगता कि जाके इलेक्शन लग रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी ने श्रीनगर में भी कैंडिडेट अनाउंस कर दिया और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ कश्मीर से इलेक्शन कर रही है और तो हम ये कैसे, आसिफ साहब, हमारा जो आपका कहना है, आपके कहने के मुताबिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो है कंपटीशन होने वाला है श्रीनगर सीट के हवाले से। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आसिफ अब्दुल्ला, जो कि साहब कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का जो है कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है मोहम्मद अशरफ मीर, वो के श्रीनगर से, मेन श्रीनगर अगर हम बात करेंगे वहां के रहने वाले, और उनका जो एक्स-एमएलए रह चुके हैं, और उनका जो है वोट श्रीनगर से जो है पीडीपी के उतना नहीं है वोट परसेंटेज। उसके साथ साथ हमने बात की कि श्रीनगर में एक सीट जो है वो पीडीपी के पास थी, वो थी हजरतबल सीट, जो आसिया नकाश जो है जहां से जीत के आई थी। उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, अगर हम मोहम्मद अशरफ मीर की बात करें, या
खुद जो पार्टी के प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब, वो भी जो है श्रीनगर के जो है सीट से, जो श्रीनगर से ही है, तो उनका भी वोट जो है वो अपनी पार्टी में ही चला जाएगा। और उसके साथ साथ आपने सुना होगा गांधरबल हो या बडगाम हो या अगर हम बात करेंगे पुलवामा हो, क्योंकि पुलवामा जो साउथ कश्मीर है उससे जोड़ा गया है। साउथ कश्मीर के कुछ सीटें जो है वो अब श्रीनगर के साथ जुड़ी हुई है, क्या उससे जो है पीडीपी, क्योंकि जिस तरीके से अब कैंपेनिंग चल रही है, हालांकि अगर मैं बात करूं कि जो वहीद परा है वो अब पुलवामा में भी लगातार कैंपेनिंग कर रहा है, क्योंकि उनका जो है वो स्ट्रांग बेल्ट हो सकता है अपने साइड से, क्योंकि पुलवामा में पहले ही आसिफ ने भी बोला कि 4 सीटों पे जो है पीडीपी ने जीत हासिल की थी। तो उसके बाद जो है काफी टाइम हो गया, क्योंकि 2019 के बाद जब से 370 और 35 से हटाया एप्लीकेशन के बाद, अब जो है पहला चुनाव है। अब उसके बाद लोगों का मूड क्या होगा, अब देखने वाली बात ये होगी जब जो है यहाँ पे बाज़ाब्ता पहले पार्लियामेंट इलेक्शन में जो वोटर्स है वो हिस्सा लेंगे, उनका क्या रुझान होगा वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दोनों जो है आपस में कंपटीशन हो सकता है। अब रही बात जो श्रीनगर, मैंने पहले ही बताया कि श्रीनगर में जो है पहले ये कहा जा रहा था कि शायद उमर अब्दुल्ला खुद यहाँ पे कंपटीशन करेंगे, कैंडिडेट होंगे। उसके बाद जो है फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में 2 दिन पहले की बात है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ये फैसला हुआ था कि उमर अब्दुल्ला को जो है बारामूला से खड़ा कर देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आगा सईद रोहिल्ला को जो है वो अब श्रीनगर के कैंडिडेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ताकि हमें भी जो है लोगों के पास जाना है और लोगों को जो है अपडेट देना है कि किस को पार्टी को कितना सपोर्ट मिल रहा है। आपका कमेंट हमारे लिए जरूरी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो, अगर हम बात करेंगे ये प्राइम पोस्ट उर्दू में, हमने बारामूला सीट पे जो है ऑनलाइन वोटिंग जो है वो कल से ही शुरू कर दी है। आप उस पे जाके जो 3 कैंडिडेट्स है उन पे जो आपको पसंदीदा लीडर है उन पे आप वोट कर सकते हो। कल हम उस पे जो है आप जरूर आपके साथ लाइव आएंगे, क्योंकि आज का दिन और कल शाम तक जो है वोटिंग लाइन खुली हुई है 3 कैंडिडेट्स के हवाले से। अगर हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, सजाद लोन हो, या अगर हम बात करेंगे पीडीपी के मीर फयाज की बात करेंगे, तीनों पार्टियों के कैंडिडेट्स की ऑनलाइन वोटिंग हमने नेशनल जो उस पे जारी कर दिया, जो कल से ही प्राइम पोस्ट उर्दू के फेसबुक पेज पे है। आप जिस लीडर को पसंद करते हो उनके हक में आप ऑनलाइन वोट कर सकते हो, ताकि हम कल आपसे लाइव आके बताएंगे कि कितने परसेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से लोग पसंद करते हैं और पीडीपी को कितने लोग पसंद करते हैं, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है और उन पे कितने लोग भरोसा करते हैं और कितने परसेंट उस पे जो है लोग चाहते हैं कि वो एमपी बन जाए। हमारा सवाल यही है, जो प्राइम पोस्ट उर्दू जो हमारा पेज है उस पे जो है आप जाइए और अपना जो आपको पसंद लीडर होगा उस पे ऑनलाइन वोटिंग जारी है। कल हम आप तक वो आपका पूरा रिपोर्ट बताएंगे कि हमारे 2 दिन की वोटिंग जो हमने रखी थी उस पे कितने लोगों ने जो है किस लीडर को पसंद किया और कौन चाहता है कि वो एमपी पार्लियामेंट में जाए। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।